प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, मोदी ने कर दिया है एक बार फिर भयंकर ऐलान। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मुसलमान तकतकी लगाकर देख रहे थे कि मोदी जो संबोधन करने वाले हैं, उस संबोधन में रमज़ान ईद को लेकर कुछ बात कहेंगे, प्रवासी मज़दूरों को लेकर कुछ बात कहेंगे। तो दोस्तों, जो कल 8 बजे नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना संबोधन दिया है, देश के नाम जो उन्होंने बात रखा है, उसमें देश को कितनी राहत मिला है, मुसलमानों को कितनी राहत मिला है, इन तमाम जानकारी के साथ एक नए वीडियो में आपके सामने मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के उस बयान का एक एक जानकारी लेकर मैं आपके सामने पहुंच गया हूं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को क्या राहत दिया, देश को क्या राहत दिया, गरीबों को क्या राहत दिया, तो इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। दोस्तों, भारत निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ी और भयंकर राहत पैकेज का घोषणा किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का घोषणा किया है। किस किस सेक्टर में ये जाने वाला है, कहां कहां राहत पहुंचेगा, आगे मैं पूरी विस्तृत जानकारी देता हूं आपको। दोस्तों, पीएम ने अपने संबोधन में कल 5 चीज़ों पर जोर दिया है। आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ बताए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां दोस्तों, फर्स्ट है इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी चाहिए जो इंक्रीमेंट चेंज नहीं, क्वांटम जंप लाए। दूसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। सिस्टम, बीती सदी की रीति नीति नहीं, 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाले टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम की ज़रूरत है। उसके बाद चौथे नंबर पर जिसको मोदी ने बताया है वो है डेमोग्राफी। सबसे बड़ी डेमोग्राफी में डेमोग्राफी हमारी ताकत और हमारी ऊर्जा का स्रोत होगा। और पाँचवें नंबर पर जिस चीज़ को बताया है, जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया है पीएम ने, वो है डिमांड और सप्लाई की चेन श्रृंखला को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। डिमांड बढ़ाने और उसे पूरा करने के लिए सप्लाई चेन के से जुड़े हर पक्ष को मजबूत होना होगा। इस सप्लाई चेन में देश की मिट्टी की महक हो, मजदूर के पसीने की खुशबू हो। दोस्तों, आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे श्रमिकों, किसानों, करदाताओं, एमएसईएम और कुटीर उद्योगों समेत देश के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह हमारे भारत के जीडीपी का करीब 10% के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो जीडीपी है और जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये का जो ऐलान किया है, वो हमारे भारत के जीडीपी का 10% है। उन्होंने कहा कि राज्य से मिले सुझावों के आधार पर लॉकडाउन का चौथा चरण नए रंग और नए नियमों को साथ होगा। साथ ही साथ इसमें मेन बात जो है, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही साथ रियायत की बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो ये चौथा लॉकडाउन जो लागू होगा, इसकी जानकारी दे दी जाएगी और ये नए रूल, नए रेगुलेशन के साथ आगे लागू होगा। दोस्तों, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर लॉकडाउन का चौथा चरण नए रंग रूप और नियमों वाला होगा। आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री सीतारमण देगी। चूंकि दोस्तों, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देश को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन कहां किस सेक्टर में गरीब को कितना जाएगा, मजदूर को कितना जाएगा, प्रवासी मजदूर को कितना जाएगा, फैक्ट्री को कितना जाएगा, उद्यमी को कितना जाएगा, इन
तमाम चीज़ों का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। इस पर सिर्फ इतना कहा है कि आने वाले दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देश के सामने रखेंगी। दोस्तों आगे चलते हैं तो उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि कोरोना ने दुनिया के समक्ष अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है, लेकिन हारना, थकना, टूटना और बिखरना मानव जाति का स्वभाव नहीं है। इस संकट के समय में भारत पर पूरी दुनिया की निगाह है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी और आत्मनिर्भरता कि इसका एकमात्र रास्ता है। भारत का आत्मनिर्भर होना पूरी दुनिया के हित में है। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार वासुदेव कुटुंबकम की सीख देता है। हमारी विकास की अवधारणा में पूरी दुनिया का कल्याण समाहित है। पृथ्वी को माता और समय को पुत्र मानने वाली हमारी संस्कृति है। भारत के कार्यों से विश्व कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम ने कहा कि इस पैकेज से देश के हर वर्ग को संबल मिलेगा, यानी जो पैकेज की घोषणा की गई है, ये पैकेज सभी वर्गों को, सभी संस्थाओं को ये मजबूती प्रदान करेगा। इससे देश की विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत अभियान की को गति मिलेगा। यह पैकेज करोड़ों लोगों को रोजगार देने और छोटे मोटे उद्यमों के लिए है। इस हर परिस्थिति और हर मौसम में देश के लिए परिश्रम करने वाले श्रमिकों और किसानों के लिए है और देश के विकास में योगदान देने वाले मध्यम वर्ग के लिए भी है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जो इन्होंने लॉन्च किया है, जो ऐलान किया है 20 लाख करोड़, इसको इन्होंने कहा है कि ये पैसा छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग है, जो परिश्रम करने वाले मजदूर है, उनको मजबूती देने वाला ये होगा। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि मुसलमान काफ़ी टकटकी भरे निगाहों से प्रधानमंत्री के इस भाषण की तरफ देख रहा था और उनको ये उम्मीद था कि प्रधानमंत्री अपने जो भाषण देंगे उस पे ईद को लेकर भी कुछ टीका टिप्पणी करेंगे, या हो सकता है ईद और शब बारात को लेकर, ईद और अलविदा को लेकर मस्जिदें खोलने या इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसा कोई भी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नहीं किया है, जो मुसलमानों को एक तरह से करारा झटका भी लगा है। जो बहुत सारे लोग उम्मीद बांध रहे थे कि इस तरह का कोई घोषणा हो सकता है, लेकिन आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूं इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस समय रमज़ान और ईद के बारे में कोई भी बात टीका टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि मौजूदा संकट में बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हिल गई है। इन मुश्किल परिस्थितियों में देश ने गरीब वर्ग की सहन शक्ति व संयम को देखा है। रेहड़ी वालों, ठेला वालों, पटरी पर सामान बेचने वालों, श्रमिकों और घरों में काम करने वाले सबने कष्ट झेले हैं। हम सबने इनकी अनुपस्थिति को अनुभव किया है। अब उन्हें ताकतवर बनाना है। उनके आर्थिक हितों के लिए बड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के इस घड़ी में हमें दिखा दिया है कि लोकल ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात कही है कि लोकल ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ है वही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। और इस लॉकडाउन में इस चीज़ की आपने अनुभूति भी किया होगा कि आप बड़े बड़े मॉल नहीं जा पाए, बड़े बड़े जगह नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं और उन्हीं संसाधनों से जिंदा हैं जो आपके इर्द गिर्द है, जो चीज़ आपके इर्द गिर्द मिल रहे हैं। तो लोकल की भूरी भूरी प्रशंसा मोदी ने एक बार फिर कहा है। लेकिन मित्रों 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 कह के देखते हैं अब की बार जो मोदी जी ने इंडिया को मित्रों से संबोधित कहा है, क्या मित्रों का कल्याण हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक घोषणा किया था जिसमें 15 लाख देने वाली बात सामने काफ़ी चर्चा में रही है, लेकिन वो उस 15 लाख का
अभी तक लोग इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, उम्मीद करेंगे कि वो पैसा तो नहीं आया, लेकिन ये पैसा गरीबों, प्रवासी मजदूरों, बेसहारों, मजलूमों के पॉकेट में, उनके खाते में ज़रूर आए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक चीज़ को बड़ा ही बेहतर तरीके से रखा है और उस चीज़ पर जोर दिया है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां पूरा भारत, पूरी दुनिया बंद था, लेकिन ऐसे में सबके पास पैसे भेजे गए और पैसे पहुंच भी गए। और इस पे सबसे बड़ी काम जो कहा किया है वो था आधार। आधार के बाद आपका मोबाइल और आपका खाता, जिसके जरिए से बैठे बैठाए आपके घर तक मोदी के और भारत सरकार का पैसा पहुंच गया। तो दोस्तों यही सार है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने पैसे का लाभ लुभावन घोषणा कर दिया है।